मन के दीन होने का क्या मतलब है? इस श्रृंखला को शुरू करने से पहले इसके संदर्भ को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ये पहाड़ी उपदेश 111 पदों का है और ऐसा लगता है जैसे कि एक पूरा संयोजन है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवा काल में सिखाया। पहाड़ी उपदेश के बारे में जॉन स्टॉट ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को क्या चाहते थे कि वो क्या करें और किस प्रकार के बने, इस बारे में पहाड़ी उपदेश है। वास्तव में ये उपदेश हमें बताता है कि किस प्रकार हम धन्य हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर दो मंडली से बात कर रहे हैं। एक तो है प्रभु यीशु मसीह के चेले जो उसका अनुसरण करते हैं और दूसरे हैं भीड़ जो उसका अनुसरण नहीं करते हैं। हम इन दोनों में से किसी भी मंडली के क्यों ना हो, परमेश्वर ये चाहता है कि हम उसके राज्य में प्रवेश करें और उसका आनंद लें। मत्ती अध्याय 5:3 इस प्रकार से कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आप एक आशीषित जीवन जी सकते हैं जो कि अनुग्रह और भरपूरी से भरा हुआ है। मन के दीन होने का अर्थ गरीबी का आह्वान नहीं है, निराश होना नहीं है, परेशान होना नहीं है। आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, आप उसके लिए बहुत मूल्यवान हैं। दीन शब्द को यूनानी में टुचोस कहते हैं और इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो कि सख्त जरूरत में है, वो अपने ऊपर दया की भीख मांग रहा है। यहाँ एक चित्र है कि एक व्यक्ति है जो चाहता है उसके जीवन में एक नई शुरुआत हो, तो वो परमेश्वर से अपने ऊपर दया मांगता है कि परमेश्वर मुझ पर दया कर। हम सब लोगों ने देखा है कि भिखारी किस प्रकार से सड़क पर भीख मांगते हैं और औरों से वो अपने ऊपर दया चाहते हैं, किस प्रकार से वो बताते हैं कि वो अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर सकते हैं अपने आप से, उन्हें दया की जरूरत है। अगर हम आत्मिक तौर से देखें तो हमें भी परमेश्वर की दया की हर दिन जरूरत है। कल की दया कल के लिए थी, आज की दया हमें आज चाहिए। हर दिन हमें परमेश्वर का अनुग्रह और दया चाहिए। मन के दीन होने का अर्थ है ये स्वीकारना कि हम टूटे हुए हैं, हमें परमेश्वर की जरूरत है। बिना परमेश्वर के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम कैसे मापें कि हम मन के दीन हैं? लूका अध्याय 18 का 10 से 13 इस प्रकार से कहता है, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्याभिचारी नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यहाँ 2 मनुष्य हैं, एक फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला। और हम यहाँ दृष्टांत में देख रहे हैं कि ये जो चुंगी लगाने वाला है, ये अपने ऊपर परमेश्वर की दया मांग रहा है, ये अपने स्थिति को परमेश्वर के सन्मुख ला रहा है। हम भी जब अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देते हैं, उसकी उपस्थिति, उसकी दया और अनुग्रह को हमेशा हर बार ढूंढते हैं और परमेश्वर की दया को मांगते हैं, जैसे वो भिखारी जो सख्त जरूरत में है मांग रहा है, उसी प्रकार जब हम परमेश्वर के सन्मुख आते हैं तो हम दीन हो रहे हैं। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं हूँ रश्मि सिंह। आशा करती हूँ संदेश आपको पसंद आया होगा। इस संदेश को अपने परिवार के सब जनों में, अपने मित्रों को बांटें ताकि उन्हें भी आशीष मिले। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन क्लिक करना ना भूलें ताकि ऐसे प्रेरणात्मक संदेश आपको मिलते रहें।